हेलो प्यारे स्टूडेंट। आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। कल मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की पूरी विधि को समझा दिया था कि क्या क्या इसके लिए जरूरी है। सब सेल्स, पी क्या होता है, डी क्या होता है, पी में कितना रहेगा, डी में कितना रहेगा, एफ में कितना रहेगा, इन सारी चीजों को मैं कल समझा दिया था। लेकिन आज उसी को बनाने का विधि और उसका ऑर्डर, ठीक है, समझाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। क्या देखिए, ये इस तरह से पहले कटेगा। चलिए, ठीक है, ये ऑर्डर हुआ हमारा। ठीक है, ऐसे ऑर्डर रहेगा। ऑर्डर कैसे रहेगा देखिए, कर्म, हिंदी में कर्म कहते हैं, ऑर्डर अंग्रेजी में ऑर्डर। देखिए, तो पहले 1s रहेगा, फिर 2s, फिर ऊपर से ऐसे ही जाना है, 2p, 3s, 3p, 4s, यहाँ फिर आ जाइए अब 3d, 4p, 5s। आपको इतना ही तक याद रखना है, ठीक है। 5s तक ही आपको ऑर्डर याद रखना है। ये पूरी ऑर्डर आपको यहाँ तक याद रखनी है, ठीक है। आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो एग्जाम में आता है, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में जो आता है, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, इतना ही तक से आपसे काम चल जाएगा, ठीक है। आपको पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको 1s, 2s, 2p, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, इतना याद रख लो। ये आपसे काम चल जाएगा, ठीक है। इतना ही से आपका काम चल जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रहा है ना कि आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, ठीक है। इन सभी चीजों को आप इतना याद रखना है। और आपको, और इतना ही याद रखोगे, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बना सकते हो। चलो, उससे पहले मैं देख लेता हूँ, कल मैं आपको एक और चीजें बताया था कि आप पी में कितना, एस में कितना इलेक्ट्रॉन रखोगे। तो एस में मैंने आपको कल बताया था, एस जहां भी रहेगा उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रखना है। पी जहां भी रहेगा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रखना है। डी कहीं भी दिखे आपको 10 इलेक्ट्रॉन रखना है। और एफ कहीं भी दिखे 14। देखिए, आप इसमें जो इलेक्ट्रॉन रखना है, 2 से कम रख सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जैसे एस, यहाँ पे आपको ऑर्बिट दिख रहा है, एस ऑर्बिट। इस एस ऑर्बिट में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक नहीं रख सकते हैं। जिसे आप 3 सोचे तो नहीं रख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए पी, आप पी देख रहे हो, तो पी में आप 6 ही रख सकते हो। 6 से कम जितना मन रखो, लेकिन 6 से अधिक नहीं रख सकते हो। 5 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 1 रख सकते हो। लेकिन अब अगर कहोगे कि 7 रखते हैं, रख सकते हो एक नहीं, तो 7 नहीं रख सकते हो, ठीक है। 7 नहीं रख सकते हो क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है उसमें नहीं रह सकता है, कम रह सकता है। 10 में, 10 में डी में 10 से रह सकता है, 10 से अधिक नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 11, तो यहाँ पे 11 नहीं रख सकते उसमें। यहाँ एफ है, वो तो यहाँ 14 रख सकते हैं इसमें। 14 से कम रख सकते, 14 से अधिक नहीं, तो ठीक है। एस में कितना, 2 गो, पी में कितना, 6 गो, डी में कितना, 10 गो, एफ में कितना, 14 गो। इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप उसको इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो चलिए, बनाते कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे और लिख के रखा हूँ। आप इसमें से किसी को हमसे बनवा लीजिए, बाकी आप कल होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं किसका बना दूं, तो किसी का बना देता हूँ। मान लीजिए मैं नाइट्रोजन भी ले लेता हूँ, बड़ा वाला है थोड़ा सा। तो इसका 1s, 2, एस में कितना रख सकते हैं, 2। उसके बाद क्या आता है, 2s, 2s,
तो 2s में कई गो 2 ही रख सकते हैं। अभी हमारे पास 7 है, अभी 4 गो रखा, तो अगला इलेक्ट्रॉन खोजेंगे यहाँ पे p, 2p, और p में कितना रख सकते हैं, तो बच गया कई गो 3 गो, 3 रख सकते हैं। फिर मान लीजिए किसी ने कहा कि ना सर आप इसको बनाइए, ठीक है इसी को बनाते हैं, तो 1s पूरा 7 देखना, 3 4 3 7 क्या ना, इसमें एस में कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। 2p में कितना 2s, सॉरी ये 2s है, और 2s में कितना रख सकते हैं, 2s में 2 रख सकते हैं, 2 रख दिए। उसके बाद नेक्स्ट खोजेंगे 2p, p में कितना रख सकते हैं, तो 6 रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास बच गया था तो 4 गो, अब बच गया 5 गो, तो 9 हो जाता है। ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत बनाने में। एक बार यहाँ भी देख लीजिए थोड़ा सा कम में, आप पहले 1s रखोगे, इसमें कितना भर सकते हो, 2, अभी भी कई गो बच गया, 2 गो बच गया, तो आप इसको खोजो, 2s हो गया, अभी इसमें भर गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे बना सकते हो। अब देखो, अब क्या होना है कि मैं यहाँ पे देखो, ये यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम को बनाने का। अब जैसे देखोगे वहां पे, जैसे मान लीजिए किसी को बनवाओ हमसे, मान लीजिए हम 14 ही को बना देते हैं, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6, तो 10 गो हो गया, 1s2 2s2 2p6, 10 गो हो गया। नेक्स्ट ऑर्बिट क्या है, 3s2 अभी क्या होगा, 10 2 12 गो, 2 गो और, तो ये इस ऑर्बिट को चुनेंगे, 3p में क्या होगा, 2 गो और, तो हो गया, सिलिकॉन का बन गया, बनेगा कि नहीं बन गया। मान लीजिए किसी ने हमसे कहा कि ना सर आप एक काम करिए, आप इसको बना दीजिए हमें 15 को फास्फोरस को, तो 1s2 2s2 3s2 3p, यहाँ 2p6 हो जाए, सॉरी 2p6 कर लेते हैं, 2p6 3s2 और 3p क्या हो जाएगा, ये 10 से 12 और 3p 15 हो गया, जोड़ लीजिए 10 और 12 3 15 हो गया। तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में हमको, हम आपको जरूर बताएंगे पूरा बढ़िया से। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का सुपर ट्रिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का सुपर ट्रिक जो एग्जाम में आपको दिखाई देगा, एकदम वैसे ही दिखाई देता है। यहां से देखोगे, ये 20 तक क्या करना है कि नियम है, आप पहले 2 लिख दो, पहले 2 लिखो, बाकी जोड़ के लिख दो। तो ट्रिक है, पहले 2 लिखोगे, एक को छोड़ दोगे बाबू, एक को छोड़ दोगे, एक को यहाँ से छोड़ दोगे, क्यों, क्योंकि वो अपवाद में होता है, इसका सीधा 1 ही लिख दोगे, इसका 1 ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका 2, चलो अब इसका 2 और 1, पहले क्या लिखना है, 2 लिख दिए, बच गया कितना, 1, तो 1 लिख दिए, मान लो इसका बोल रहा है तो 2, और फिर बच गया कितना, 2, मान लीजिए कि इसका बोल रहा है, तो पहले क्या लिख दिए, 2, अब 5 में से 2 गया तो क्या बच गया, 3 और 3 लिख देंगे। चलो अब इसका बोल रहा है, 2 लिख देंगे, अब क्या बच गया, 4, तो 4 लिख देंगे, 7 है तो 2 लिख दिया, यहाँ कितना बच गया, 5, तो 5 लिख देंगे। तो सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 2 और 6 हो गया, इसका 2 और 7 हो गया, इसका 2 और 8 हो गया। ऐसे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। किताब में यही, एग्जाम में यही रहेगा आपसे। जैसे सोडियम है, यहाँ तक का ट्रिक क्या है, तो यहाँ तक 2 और 8 लिखना है, बाकी छोड़ दे, बाकी बगल में, सबसे पहले इतना लिख, 2 8 लिखना है, बाकी बगल में, बगल में। चल देखो, तो इसके लिए पहले क्या लिखना है, 2 और 8,
ये 11 है तो 8 में 2 को 10 हुए 1, 11 हो गया। यहाँ 12 है तो 2 8 2, 8 10 2 12 हो गया। 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। इसके आगे पहले 2 8 8 लिखते हैं, बगल में लिख देते हैं, बगल में बाकी, ठीक है। तो 20 तक ये नियम लगाना है। तो यह हो जाएगा 2 8 8 1 2 8 8 2। इस तरह से आपने देखा कि हमने सभी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बना दिया और आपको दिमाग में इसको रख लेना है ताकि जब भी एग्जाम में आए तो आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ऐसे ही बनाना है। किसी भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आप अगर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आता है तो आप सेम ऐसे ही बनाओगे, आराम से बन जाएगा। ठीक है, आशा करते कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अब हमें जानना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्वों के कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इनके बारे में जानना है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानने के फायदे क्या हैं, तो हम आयन को समझ लेंगे। और जब तक आयन नहीं समझ में आएगा तब तक हमें किसी भी प्रकार की अभिक्रिया समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हमें आयन जानना है। आयन जानने के बाद ही अभिक्रिया में हम लोग घुसेंगे। तो सबसे पहले आप आयन को कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब हिंदी में अगर यूं कहे तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है, इन्हीं के बारे में हमें जानना है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां देखिए, आप इसमें भी वही रूल लगाना है 20 तक। क्या लिखना है 20 तक, ठीक है, 20 तक। और ये फिर हमारा 18 तक। इसमें करना क्या है 20 तक, क्या इसमें यहां से 2 से 10 तक क्या करना है, 2 घटा लेना है। इसके इस संख्या में से 2 माइनस, और टोटल नंबर में से कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है। जो नंबर दे रखा है उस नंबर में से 2 माइनस करना है। और इसमें क्या करना है, इकाई अंक लेना है। एक ट्रिक आप याद रखोगे, इकाई अंक लेना है। आप किसी को भी बना सकते हो, किसी को भी। अब देखो यहाँ से 2, यहाँ इसका क्या 0 हो जाता है, जैसे 2 माइनस करो तो 0 हो जाएगा। तो इसका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, लेकिन आप इसका याद रख लिख लोगे इसे। अब इसे 2 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1। इसको 2 माइनस करो, 4 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 2। 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3। 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4। 7 में से 4 गया तो 2 गया तो कितना बचेगा 5। इसमें से 6 और इसमें क्या हो जाएगा 7 और इसका 8 हो जाएगा। देख लिए ना। तो ऐसे इसका क्या होता है, आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बाह्यतम कक्षा में कार्बन के कई गो होता है, 4 गो। कार्बन के कई गो हो गया, देख लो बाबू, अगर जो नाम है उसको देखो। कार्बन के कितना हो गया 4 गो, 4 गो है। ऑक्सीजन के कितना हो गया 6 गो। ऐसे सभी का है, आपने मैं कुछ नाम रख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से आपको क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया मैंने। आपको बताया कि आप टोटल नंबर में से क्या माइनस कर देना है 10 तक के। 10 तक के लिए ट्रिक है ये, 10 तक ही ट्रिक लागू होगा। आप 2 माइनस करोगे, सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब आपको मैं यहाँ से 11 से 18 तक का ट्रिक बताता हूँ। तो आपको कथे लेना है इकाई अंक। चलिए, सोडियम के इकाई अंक कितना है 1, मैग्नीशियम के इकाई अंक कितना है 2, अल्युमिनियम के कितना है 3, सिलिकॉन के कितना है 4, फास्फोरस के कितना है 5, सल्फर के कितना है 6, क्लोरीन के कितना है 7, आर्गन के कितना 8, 18 है तो 8 हो जाएगा। इस तरह से मैंने 11 से 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया। आपने देखा
समझ में आया? अब आपसे कोई पूछेगा सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कहिएगा कितना, 1 है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पूछेगा क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कहिएगा 7। एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही यहाँ से आता है क्वेश्चन बाबू। अब मान लीजिए सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ लिया तो कितना कहिएगा, 4। तो इस तरह से आपने देखा कि अब यहाँ 2 यहाँ तक का क्या नियम है, तो इसका एक दहाई अंक ले लेते हैं। दहाई अंक इसका कितना है, 1, और इसका इकाई अंक दहाई अंक कितना है, 2। चलिए, तो आपने कैल्शियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया दहाई अंक से। इधर आपको दहाई लेना है, दहाई लेना है, ठीक है। ये 20 तक ही लागू होता है नियम, ठीक है। तो आपने देखा है ऐसे निकालना है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पे टॉपिक है सम इंपोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो एग्जाम में आता है और एक स्टूडेंट फंस जाता है, वैसे इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो देखिए इसको तो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6 4s2 3d। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ देखो यहाँ तक तो 20 हो गए, 18 2 20 और 3 23, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे आ जाओगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। यहाँ पे गलत हो जाएगा ऐसे। अगर आप ऐसे बनाए हैं तो ये आपका फॉर्म गलत है, ऐसे करना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ से रूल चेंज करना है, यहाँ रूल चेंज होगा तो यहाँ हो जाएगा 4s1 और 4d5, ठीक है। ये वाला गलत है, अब ये आपका पूरा सही हो गया। क्लियर? इसको याद रखिएगा, क्रोमियम का मैग्नीशियम। तो फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, 4 सॉरी यहाँ पे 3d कर देते हैं, 3d5, ठीक है। अब यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ठीक है। अब यहाँ पे 1s2, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8, क्योंकि यहाँ पे 28 है इसलिए 8, ठीक है। अब यहाँ देखोगे ये भी एक इम्पोर्टेंट है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। तो यहाँ पे ये फॉर्म गलत हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्म लेके चलना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10 कर देना। क्या बदला, आप इसको यहाँ फिर से दिखाते हैं क्या बदला। देखिए यहाँ बदल गया 4s1 और ये 4 3d 10, ये जो बदल
तो यही इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट है क्रोमियम। यहाँ से मैं जिंक को हटा देता हूँ, जिंक आप बना के घर से में बता सकते हैं जिंक को इस बार, यही इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों क्रोमियम और कॉपर हुंड्स रूल के नियम को पालन करता है, नियम का पालन करता है, हुंड्स रूल के नियम का पालन करता है। क्रोमियम और कॉपर हुंड्स रूल के नियम का पालन करता है। तो इसलिए आप इस तरह से आपने देखा कि हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझाया। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो समझ में आया होगा, और नहीं समझ में भी आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से क्लास ले लूँगा, जिससे आपको पूरी की पूरी आपको क्लियर हो जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अलग आ रहे हैं, यहाँ पे भी अलग है और यहाँ पे भी जो आपने देखा अलग है, ये दोनों अलग होने के कारण क्या है, हुंड्स रूल के नियम को ये लोग पालन करता है। हुंड्स रूल के नियम कहता है आधा भारा कक्षा या पूरा भारा कक्षा आंशिक भरे हुए कक्षाओं से अधिक अस्थायी होता है। ये तमाम चीजें जो है हुंड्स रूल पे निर्भर किया। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मैं जाते जाते आपसे 3 चीजें हमेशा कहता हूं। पहला, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरा, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो। और तीसरा महत्वपूर्ण चीजें हैं, अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अन्य स्टूडेंटों के पास, ताकि वो भी पढ़े और हमसे जुड़े, और चैनल को सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा मदद करिए। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।